हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर द कमिंग मंथ, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को जो हमने वीडियो बनाया था अगस्त सीरीज़ के लिए, वहाँ पर जो था निफ्टी लगभग 19,800 के आसपास था और वहाँ से लेके अगस्त एंड तक लगभग ये 600 पॉइंट गिरा। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो करेक्शन आ रही है ये 19,300 तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और हुआ भी वैसे ही। निफ्टी यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया इसने 19,300 के आसपास और वहाँ से फिर दोबारा से सपोर्ट लेके इसने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई और मगर फिर दोबारा से ये जो है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ नीचे आया। बट यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 19,250 के आसपास, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो सपोर्ट लिया। उसके बाद तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया और आज फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ये जो ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो ये जो प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है मैं आपको दिखाऊं पीछे से, ये जून से चली आ रही है, जून 2022 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। यहाँ पर इसने इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट तोड़ने के बाद इसी को इसने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बनाया। और अगर आपको अभी मैं यहाँ दिखाऊं तो जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी 14 अगस्त के आसपास, फिर दोबारा से इसने इसको ट्रेंड लाइन को एक ना रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। तो अब हमारे को देखना है कि क्या ये ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है या नहीं। तो निफ्टी के अंदर अगर आप RSI भी देखेंगे तो RSI भी जो है इसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया डेली बेसिस पे और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे जो RSI है उसने 60 का ही है जो सपोर्ट लिया है। तो ये एक बुलिश टेंडेंसी दिखाता है। इसने 60 को क्रॉस नहीं किया, इसने 60 को ही जो है अपना सपोर्ट बना लिया। और अगर इसका मंथली चार्ट भी हम देखें तो मंथली में भी आप यही देखेंगे कि ये 60 को इसने टच भी नहीं किया। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो है अभी निफ्टी चल रहा है। तो वापस आते हैं अपने डेली चार्ट पर। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे अगर आप टेक्निकल जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि एक बुलिश शैश बन चुका है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। बट देखना ये होगा कि ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है कि नहीं। और अगर हम स्क्वायर ऑफ 9 की बात करें तो वहाँ पर 19,400 का जो लेवल है अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो आज हमने जो कॉल भी दी थी अपने ग्रुप में 19,400 के ऊपर बाय करने के लिए, तो वो लोग प्रॉफिट में रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी 44,100 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए था, तो उसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो 19,700 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉस करना, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 19,700 अगर कंफर्टेबली निफ्टी क्रॉस कर उसके ऊपर टिकता है तो हो सकता है कि हम एक और हाई देख पाएँ। तो ये चीज़ मैं जो है अपनी फोरकास्टिंग में और एस्ट्रो में भी कवर करूँगा। बट टेक्निकली भी आप देखें फ़िलहाल यही लग रहा है कि 19,250 के आसपास जो इसने सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम्स पिछले 10 दिन के अंदर, वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है अग्रेसिव बाइंग आ रही है, जो कि निफ्टी को नीचे जाने नहीं दे रही। अगर किसी कारण से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर जो है 2/1 की जो लाइन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट आएगा, जो कि फिर दोबारा से 19,200 19,250 के आसपास है। और अगर ये टूटा तो हम जो है एक अच्छे खासे और फॉल की जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है हमारी। और देखेंगे ये जो 3/1 का फ़ैन है वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है, जो कि 18,600 का। बट ये लेवल भी आएंगे, वो मैं आगे फाइनेंशियल एस्ट्रो और फोरकास्टिंग में बात करूँगा। तो फ़िलहाल अगर हम देखें निफ्टी ने बहुत ही अच्छा सा एक सपोर्ट लिया है, बुल सैश बनाया है, अग्रेसिव बाइंग आई है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आई थिंक जो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने भी बनाई है वो 19,250 के आसपास का जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स जो है सपोर्ट लिया। और इसी चीज़ को हम एक और इंडिकेटर के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलिंजर बैंड लगाऊँ तो आप देखेंगे तो ये जो बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड का पिछले कई दिनों से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले रहा है। और आज जो इसने जो इसकी बीच की अगर आप देखेंगे ये जो लाइन जा रही है ये 20 मूविंग एवरेज ही है, इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक जो है पॉजिटिव साइन है। तो बोलिंजर बैंड भी हमें यही बता रहा है, RSI भी यही बता रहा है। और आगे जो मैं अभी बात करूँगा फाइनेंशियल एस्ट्रो के हिसाब से भी जो लग रहा है आगे आने वाला टाइम है वो अभी कुछ देर है जो वो बुलिश होने वाला है निफ्टी के लिए।
तो जो लोग भी लॉन्ग में बैठे हैं 19,250 के आसपास का वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जिनको शॉर्ट करने की इच्छा है वो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर निफ्टी कहीं पे भी एक रेड कैंडल डेली बेसिस पे या मिनिमम आर्ली बेसिस पे दिखाता है तो वहाँ पर एक जो छोटा सा चांस लिया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि इन डेट्स को मैंने ब्लैक और रेड ये 2 कलर्स के अंदर दे रखा है। ब्लैक डेट्स वो हैं जो कि हाई मोमेंटम डेट्स हैं और रेड वो है जहाँ पर एक जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है, या तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा और स्ट्रेंथ के साथ या वहाँ से कुछ टर्न आएगा। तो रेड जो हैं डेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इसमें जो फर्स्ट आ रही है वो है 10 सितंबर और दूसरी जहाँ पर एक टर्न आ सकती है वो 28 से 30 सितंबर के बीच, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स बन रहे हैं और वो सभी एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन डेट्स को जो है आप अपने ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं आप उस पर इनकी जो है वर्टिकल लाइंस लगा सकते हैं ताकि आपको पहले से पता हो कि ये जो है हाई मोमेंटम डेज़ है या यहाँ पर जो है मार्केट में कुछ टर्न आ सकता है। मार्केट के दिसंबर तक के फोरकास्टिंग में जाने से पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपनी प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन से कई बार जो है रेजिस्टेंस ले चुका है और अभी तक तो ये निफ्टी से काफ़ी वीक चल रहा था। आज ही इसने भी निफ्टी की तरह एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो हमें उम्मीद थी कि ये 43,100 तक का इसका टारगेट आएगा अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ चलता है, बट इसने 43,600 के आसपास, जो कि अगेन हमारा स्क्वायर ऑफ 9 का एक लेवल है, वहीं से इसने जो है दोबारा बाउंस बैक किया। तो आप ये देखेंगे ये लेवल पहले भी जून के महीने में और उससे पहले इवन मई में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक ये लाइन लगा कर दिखाऊँ तो यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस लाइन से। तो आप ये देखेंगे मल्टीपल टाइम्स जो है इसने इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया है। और अगर आरएसआई की भी बात करें तो जैसा कि निफ्टी में हमने देखा था वैसा सही एक सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा है जहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया और 40 का जो है इसने आरएसआई का सपोर्ट लिया। पर बैंक निफ्टी में जो है एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन आ चुकी है निफ्टी के मुकाबले और जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 44,100 का, जो अगेन हमारा स्क्वायर ऑफ 9 का एक लेवल था, उसको क्रॉस करके बैंक निफ्टी उसके ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ से जो आगे बैंक निफ्टी के जो टारगेट बनते हैं 44,700 के आसपास और फिर 45,200 ये पहले टारगेट हैं। और अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है तो हम निफ्टी की ही तरह हो सकता है बैंक निफ्टी में भी एक और हाई देख पाएँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फोरकास्टिंग में डिस्कस करेंगे कि आगे जो आने वाला टाइम पीरियड है लगभग 1.5 महीने का वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है। और अगर इसका वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का हम, तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे कि इसने 60 का आरएसआई तो तोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक हेल्दी करेक्शन आया है निफ्टी के मुकाबले, बट वहीं से जो है ये वी शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। और अगर एक बार ये 60 को क्रॉस कर गया तो फिर और मोमेंटम के साथ जो है इसके अंदर तेज़ी आएगी। और ऐसे ही अगर हम इसके मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट में निफ्टी की तरह इसने 60 को टच भी नहीं किया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इस टाइम जो है अपने बुलिश मोड में चल रहे हैं। जो भी छोटी मोटी करेक्शन आ रही है वहाँ पर एकदम से एग्रेसिव बाइंग आ रही है। तो ये जो हमारी प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन थी जो आप मंथली चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ से नीचे तो आया बट साथ के साथ इसने जो है सपोर्ट ले लिया। ये जो दूसरी बड़ी ट्रेंड लाइन है जो कि कोविड के लो से बनाई गई है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी जो कि लेवल्स होंगे लगभग 42,800 और 43,000 के आसपास, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी वहाँ से हमें जो है एक अच्छी खासी गिरावट मिल सकती है और हम इवन 39,000 और इवन 36,000 के लेवल भी देख सकते हैं। ये अभी की बात नहीं है, इसमें अभी टाइम लगेगा, बट ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारे को सिग्नल दे देगी कि जहाँ से हमारे को पैनिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो वापस आते हैं अपने डेली चार्ट पर। तो अगर यहाँ पर भी हम बोलिंजर बैंड लगाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटसाइड इनसाइड जो कैंडल बनी जिसने कंफर्म किया कि ये डबल बॉटम बन गया यहाँ पर, और वहाँ से एक अच्छा खासा जो है रिकवरी आई। और अभी दोबारा उससे पहले ही बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग दिखाकर स्क्वायर ऑफ 9 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक ये नई साइकिल की शुरुआत है, क्योंकि 44,100 जो है जहाँ पर एक साइकिल ख़त्म होती है बिकॉज इट्स अ स्क्वायर ऑफ 9, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है
जो कि एक बुलिश टेंडेंसी दिखाता है और निफ्टी की तरह इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो ऑल इन ऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो है एक अच्छी रिकवरी आई है और पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं फर्दर अप मूव के। और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी की भी ये एस्ट्रो डेट्स हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट के अंदर 2 सेट्स दे रखे हैं डेट के। इसको भी आप अपने जो चार्ट पे है वर्टिकल लाइंस लगाकर और उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फोरकास्टिंग की। तो फोरकास्टिंग के लिए बेसिकली गैन के 3 मेथड थे, उनमें से मैंने किसी एक मेथड को फॉलो करके मैंने ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक का एक फोरकास्टिंग करने की कोशिश की है। क्योंकि यूजुअली जो है फाइनेंशियल एस्ट्रो के अंदर हम एस्पेक्ट्स को देख के और जो ऑनगोइंग और फोर्थ कमिंग साइकिल्स हैं उनके हिसाब से पोजीशनल ट्रेड्स लेते हैं। बट इसके अंदर मैंने कोशिश किया कि अगले 3 महीने में किस तरह की जो मार्केट रह सकती है उसका एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश किया। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये आज की क्लोजिंग थी, यानी कि 1 सितंबर की। और यहाँ से आप मान के चलिए, क्योंकि ये बन इस तरह रहा था कि ये पूरा पिक्चर में नहीं आ रहा था तो इसको मैंने नीचे से शुरू किया, बट आप इसको इसी लाइन से कॉन्टिन्यूशन मानिए। तो जो दिख रहा है अभी वो ये है कि कुछ ऊपर नीचे होने के बाद जो ब्रॉडली ट्रेंड है वो 9 या 10 सितंबर के आसपास से अप ट्रेंड है और ये 31 अक्टूबर तक इसी तरह चलना चाहिए एज़ पर द फोरकास्टिंग टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी साइकिल्स और प्रीवियस ईयर्स की कैलकुलेशंस को यूज़ करके इसे बनाया गया। और 1 नवंबर या उसके बाद से जो है मार्केट के अंदर फॉल हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर तक, और आज जो निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूव भी दिखाई है वो भी यही सजेस्ट कर रही है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की काफ़ी बुलिश टेंडेंसी और एग्रेसिव बाइंग आ रही है। बट जो प्रीवियस साइकिल्स हैं वो भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि एक अप ट्रेंड आना चाहिए जो कि 31 अक्टूबर तक चले जाएगा। ये बेसिकली बस ये दिखाने के लिए था कि ओवरऑल जो पिक्चर है वो ही निकल के आ रही है कि अप ट्रेंड देन फॉलोड बाय अ डाउन ट्रेंड आफ्टर अक्टूबर एंड। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट जो साइकिल्स हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि आने वाला जो टाइम है वो बुलिश रहना चाहिए। अगर ये टेक्निक ठीक बैठेगी तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरे साल का भी जो है वो भी फोरकास्टिंग करने की कोशिश करूँगा और बिफोर हैंड जितने भी हमारे मेंबर्स हैं मैं उनके साथ शेयर करूँगा। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया है। अगर ये टेक्निक किसी वजह से कामयाब नहीं हुई तो 2 और टेक्निक्स हैं, मैं फिर उनको भी ट्राई करूँगा। बट अभी तक जो सबसे ज़्यादा फॉलोड टेक्निक है फोरकास्टिंग की और जो गैन ने बताई थी और जो गैन खुद फॉलो करते थे, मैंने उसी को ही अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको एक स्टडी की तरह ही लें, इसके बेस पे ट्रेड बिल्कुल ना करें। अगर ये टेक्निक सक्सेस रही तो आगे चलकर हम इसको इन्वेस्टिंग या बड़ी लंबी पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के लेवल भी देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंबर्स को इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि किस लेवल से उन्हें शॉर्ट करना है या किस लेवल से उन्हें लॉन्ग करना है। तो अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे को इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।